एक विचार से राक्षस बन जाता है। अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद है दिल की धड़कन के बीच। शिष्य चेन किंग यून, कौशल पूर्ण हो गया, पुण्य पूर्ण हो गया। कृपया पूर्वज महान सम्राट की वज्रपात कृपा करें, सम्राट का पद प्राप्त करें। वज्रपात है, भागो। वज्रपात है, जल्दी। बस एक वज्रपात मुझे नहीं रोक सकता। वज्र की गड़गड़ाहट तोड़ दो। वज्रपात समाप्त, सम्राट प्रकट। चेन किंग यून आज सम्राट की स्थिति में प्रवेश कर गए। घोषित सम्राट किंग यून, लोंगुओ के 5 प्रमुख भाग्यों का प्रबंधन। लोंगुओ के 5 भाग्य। शिष्य अपने मार्ग पर दृढ़ रहेगा, पूर्वज की अपेक्षाओं को निराश नहीं करेगा। सम्राट को बधाई, एक कदम में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। क्या बढ़िया सम्राट किंग यून, देखो मेरा हमला। ओह बहन, मैंने जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं छोटे भाई, अगर तुम्हें पसंद है तो फिर से छू सकते हो। यह ठीक नहीं है। चेन किंग यून, तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है क्या? तीसरी बहन, बहुत समय बाद तुम और सुंदर हो गई हो। बदमाश, तो तुम्हारी नजर में सिर्फ तीसरी बहन है, क्या तुम्हारी दूसरी बहन मैं सुंदर नहीं हूँ? सभी सुंदर हैं, सभी सुंदर हैं, लेकिन तीनों बहनें आज तुम सभी कैसे आ गईं? तुम सम्राट की स्थिति में पहुंच गए हो, अब तीसरी बहन से शादी का समय आ गया है। हाय, हमारी तीसरी बहन के लिए दुख की बात है। राष्ट्र की सुंदरता फूल गोबर पर लगा दिया। तीसरी बहन, तुमने कहा था कि अगर मैं सम्राट बन जाऊं तो तुम मुझसे शादी करोगी। क्या यह अब भी मान्य है? बिल्कुल। तो आज हम तीसरी बहन। गुरु, क्या हाल है? अभ्यास में गड़बड़ी, काली ऊर्जा फैल गई। सिर्फ दिव्य वस्तु, डबल फिश पेंडेंट की दिव्य शक्ति ही काली ऊर्जा को दूर कर सकती है। लेकिन गुरु, इस समय रहस्य न बनाएं। अगर तुम पेंडेंट प्राप्त करना चाहते हो तो अनुबंध पूरा करना होगा। जियांग चेंग, ली परिवार की बड़ी बेटी ली यान रान से शादी करो। शादी? लेकिन मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं केवल तीसरी बहन से ही शादी करूंगा। फिर यह देखना होगा कि तुम क्या चुनते हो। अगर समय पर इलाज नहीं किया गया तो 15 दिनों के भीतर प्राण निकल जाएंगे। हरामी, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, मुझे सुरक्षा कवच दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें पीटूंगा। नहीं दूंगा, यह मेरी मां ने मुझे दिया है। नहीं दे रहे हो क्या? रुको, तुम लोग इतने सारे लोग हो, उस एक को क्यों सताते हो? यह कौन सी बहादुरी है? अरे, ये तो एक न्यायप्रिय आदमी आ गया। तुम लोग मुझे मजबूर मत करो, मैं दिव्य शक्तियां जानता हूँ। दिव्य शक्तियां? तेरी दिव्य शक्तियों को लेकर जा। मुझे लगा कितना ताकतवर है, बस इतना ही। आओ,
इसे पेशाब करो। हाँ, एक मूर्ख, एक हरामी, बिल्कुल सही जोड़ी। हाँ हाँ हाँ। गोल्डन पेंडेंट टूट गया। मैं घर नहीं लौट सकता। कोई बात नहीं, आज से हम एक परिवार है। बहन, इस बार मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्या प्यार न करने वाले से शादी करनी पड़ेगी? तभी प्यार करने वाले को बचा पाओगे। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। शोर मत करो। तुम लोगों की बहुत हिम्मत है, मुझे अगवा करने की कोशिश कर रहे हो। जानते हो मैं कौन हूँ? मैं जानता हूं तुम कौन हो। लियांड्रन सर्वोच्च अस्तित्व, वो लियांड्रन है। तुमसे शादी करके। तुम्हें पता है तुम कितनी मांग में हो? चलो चलते हैं। बचाओ। गंदी औरत, तुमने मुझे लात मारी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। कौन है? कचरा, औरतों को मारना कौन सी बहादुरी है? तेरी मां की। तुझे क्या लेना देना? आ दर्द 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 दर्द। चींटी हाथी से लड़ने चली, अपनी औकात नहीं पता। आ कोई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दखल देने की? तुम्हारे पास कुछ ताकत तो है। तुम जैसे जानवरों को 10,000 भी आ जाएं, मेरे लिए कुछ नहीं। हिम्मत है। तुम रुको, मैं लोगों को बुलाता हूं। भाग जाओ। आज मेरा मन नहीं है तुमसे खेलने का। अगर मरना चाहते हो तो अपनी जिम्मेदारी खुद लो। लीजी, आप ठीक तो हैं? मुझे मत छुओ, तुम यह गंवार। तुम्हें मुझसे बात करने का क्या हक है? यही तुम्हारा एहसानमंदी का तरीका है? कौन जाने यह सब तुम्हारा ही खेल तो नहीं? तू चालाक है, खुद को गंवार जानता है। तो मुझ तक पहुंचने का यही रास्ता निकाला। खुद का खेल रचा। हाँ, अगर किंगडम सेक्रेड लैंड और तुम्हारे लिए परिवार में शादी का करार न होता और मैं तुम्हारा मंगेतर न होता तो मैं तुम जैसी औरत पर ध्यान भी न देता। क्या? एक और नकली आ गया। मेरे लिए परिवार की दुल्हन चुनाव की दावत नजदीक है। ऐसे कितने ही ठग तुम्हारी तरह इस नकली शादी के कागज के सहारे छोटा रास्ता अपनाना चाहते हैं। नकली? तुम मुझे नकली कैसे कह सकते हो? किंगयून सेक्रेड लैंड क्या जगह है? क्या तुम जैसे गंदे और सस्ते कपड़े पहनने वाले के लायक है? हास्यास्पद। इतने बड़े ली परिवार में तुम जैसे दिखावटी लोग हैं। अगर यह करार यहां न होता तो मैं तुम्हारी इस घटिया जगह पर कदम भी न रखता। घटिया? मेरा एक जूता तुम्हारे सालों की कमाई के बराबर है। तुम कहते हो हमारी जगह घटिया है? तो यही तुम्हारा दूसरों को नीचा दिखाने का कारण है? हाँ, यही कारण है। लगता है डबल फिश जेड पेंडेंट के आशीर्वाद से आज तक पहुंचे। तुम ही परिवार वाले अब घमंड करने लगे हो, है ना? जवान, अब और शोर मत करो। पूरे जियांग शहर को पता है मेरी यानरान का पति बनना सर्वोच्च सम्मान की बात है। तुम्हारी यह छोटी सी चाल मैं बूढ़ी होकर भी एक नजर में समझ गई। बकवास। शादी के करार में साफ साफ लिखा है। तुम खुद नहीं पढ़ सकते? अब नहीं देख सकते। जानते हो अभी क्या फाड़ा तुमने? हाँ, जानता हूँ। बेकार कागज। तुमने अभी ली परिवार की किस्मत फाड़ दी। एक बेकार कागज हमारे लिए परिवार की किस्मत बदल देगा? क्या मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो? मैं चेन किंगडम, अब किंगडम महाराजा, एक देश की किस्मत के मालिक। जब तुम ली परिवार ने करार तोड़ा तो मैं किस्मत वापस लेने से नहीं झुकूंगा। सजा के तौर पर।
यह बिल्कुल गलत है। तुम सोचते हो ये छोटी सी चाल मुझे डरा देगी। यह सिर्फ सपना है। भाग्य को टाला नहीं जा सकता, जो टालेगा उसे भगवान सजा देगा। तुम जो कहो, लेकिन यह शादी मैं लियान कभी नहीं मानूंगी। तुम नहीं मानोगी, कोई और तो मानेगा। ली परिवार का दूल्हा चुनने का समारोह मैं जरूर आऊंगा। मैं तुम्हारे ली परिवार के मुखिया से मिलना चाहता हूँ। देखें कि क्या वह पवित्र भूमि को भड़का सकता है। निकम्मे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माताजी, बड़ी मुसीबत आ गई। हमारे लिए परिवार का व्यवसाय अज्ञात वित्तीय समूह के हमले से 10 अरब से अधिक का नुकसान हो चुका है। क्या यह कैसे संभव है? दादी, हमारे लिए परिवार ने किसी को नाराज किया है? धत, वास्तव में उसकी बात सच हो गई। यान बेटी, शायद उस महान व्यक्ति को वापस बुला लें। नहीं दादी, शायद यह एक संयोग है। अगर उसे वापस बुलाया तो शायद उसके जाल में फंस जाएंगे। ठीक है, यदि आप पवित्र भूमि के शिष्य हैं, मछली वाला पेंडेंट सिर्फ एक्सायोपिया का हो सकता है। मैं कभी भी तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। छोटी बहन, तुम होश में आ गई। तुमने हमें डरा दिया। आओ धीरे। बड़ी बहन, दूसरी बहन। छोटा भाई कहाँ है? उसका जिक्र मत करो। छोटे भाई को क्या हुआ? कभी नहीं सोचा था कि छोटा भाई इतना निर्दयी निकलेगा। कल तो उसने तुमसे प्यार का इजहार किया था और आज पहाड़ के नीचे जाकर शादी कर ली। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मुझे उसे ढूंढना होगा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे लिए परिवार के दूल्हा चुनने के समारोह में। आप सभी को पता होगा कि मेरे लिए परिवार को एक महान व्यक्ति ने भविष्यवाणी दी है। हमारा भावी दामाद ड्रैगन कंट्री का सर्वोच्च शासक बनेगा। सभी अपनी क्षमता के अनुसार निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करें। पिताजी, मैं शादी नहीं करना चाहती। अपमान। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। एक्सायोयान वो जहरीला बेटा एक किताब के लिए मेरे लिए परिवार को तबाह कर दिया। तुम अभी उससे शादी करना चाहते हो? ज़ियोयान भाई के अपने सपने हैं। अरे तुम उसके जादू में फंस गई हो। चलो ली परिवार के मुखिया, जल्दी शुरू करो। हमारे फैंग परिवार ने उदार उपहार तैयार किए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए परिवार से प्रतिस्पर्धा करने की? तुम्हारे फैंग परिवार के उपहार मैंने उन्हें पहले ही शौचालय में फेंक दिया है। लियू यांग, तुम बहुत ज्यादा हो गए हो। मैं हूं ही ज्यादा। मैं देखना चाहता हूं कि इस जियांग शहर में कौन मेरे लियू यांग से प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करता है। क्या तुम किंगयुन पवित्र भूमि और ली परिवार के विवाह समझौते को मानते हो या नहीं? क्या किंगयुन पवित्र भूमि? क्या ये युवक किंगयुन पवित्र भूमि का आध्यात्मिक गुरु है? यह वही धोखेबाज है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? यान रान, तुम कह रहे हो वो धोखेबाज है? कोई सबूत है? बिल्कुल है। मैंने उस विवाह पत्र को फाड़ दिया है। अगर वह वास्तव में किंगयुन पवित्र भूमि का विवाह पत्र होता तो मेरे हाथ से फाड़ने पर आसानी से कैसे टूट जाता। वह नकली है, शादी के लिए धोखा दे रहा है। तर्कसंगत बात है। लड़के, क्या तुम जानते हो कि पवित्र भूमि के शिष्य होने का नाटक करना मृत्युदंड का अपराध है? इससे भी बदतर, इस तरह के नीच तरीके से मेरी यान रान से शादी करने की कोशिश कर रहा है। तुरंत यहाँ से चले जाओ। अगर मैं ना कहूं तो? तुम ली परिवार के मुखिया, इस कमीने से निपटने के लिए मैं लियू यांग सबसे उपयुक्त हूं। मुझे सौंप दो। कमीने, क्या तुम जानते हो कि मेरी बात काटने का क्या परिणाम होता है? क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? हाँ। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं वह व्यक्ति हूं जिसे तुम चुनौती दे सकते हो? हाँ, अभी भी नाटक कर रहा है। क्या तुम सच में समझते हो कि तुम किंगयुन पवित्र भूमि के आध्यात्मिक गुरु हो? किंगयुन पवित्र भूमि के शिष्यों में से हर कोई प्रसिद्ध है। 3 सितारा जनरल लियू कियान, लोंगुओ की शीर्ष महिला सीओ लुओशेन। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? बकवास चेन किंगयुन। कौन जानता है? हाँ। लियू युवराज सही कह रहे हैं। वह बिल्कुल नकली है। नकली? सच्चा देवता तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या तुम अंधे हो जो देख नहीं पा रहे?
कमीने, तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है, अभी भी यहाँ से नहीं जा रहे क्या? मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंकने के लिए। यही जगह है क्या? मैंने पूरी तरह से जांच कर ली है। इसी परिवार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोई महान भविष्यवाणी है। जो भी परिवार की बेटी से शादी करेगा वह सर्वोच्च शक्ति प्राप्त करेगा। इसलिए इसकी चाहत रखने वालों की संख्या असंख्य है। चेन किंगयून यह बेवफा आदमी, उसकी छोटी शागिर्द उसके साथ बचपन से थी, लेकिन अब एक झूठी भविष्यवाणी के लिए उसने उसे छोड़ दिया। दोनों बड़ी बहनें, आप बाहर मेरा इंतजार करें। मैं चाहती हूँ छोटे भाई से अच्छी तरह बात करना। हाय, जाओ, हम यहाँ तुम्हारा इंतजार करेंगे। तुम्हारा ली परिवार अनुबंध की भावना तो दूर की बात है, मेरे हाथ पैर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें पता है तुम किस बड़े आदमी से पंगा ले रहे हो? अहंकारी, यहाँ बैठे हर व्यक्ति जियांगचेंग के नामचीन लोग हैं। हम जियांगचेंग में सब कुछ नियंत्रित करते हैं। तुम जैसा आदमी हमारे सामने बड़ा आदमी बनने की हिम्मत करता है? हाँ, इस पागल को तुरंत बाहर निकालो। किंगयून पवित्र भूमि के शिष्य होने का झूठा दावा करना मृत्युदंड का अपराध है। अगर पता चल गया तो हमें मुसीबत में न डालो। हाँ, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। अज्ञानी, अगर तुम मेरे गुस्से का शिकार नहीं बनना चाहते तो मेरी सलाह है कि चुप रहो। मजाक, हमारा लियू साहब जियांगचेंग का सबसे बड़ा व्यापारी है। तुम जैसे निकम्मे की यहाँ बकवास सुनने की हिम्मत? लियू साहब, इसे वापस मारो। ये तुम्हारी औरत को लेने की हिम्मत करता है। अच्छा है, यह पागल और बड़ा हंगामा करे, सबका गुस्सा भड़क जाए तो मुझे हाथ भी नहीं डालना पड़ेगा। हाय प्यारे, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी से धमकी सुनी है। लड़के, तुम कैसे मरना चाहते हो? तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मौत को दावत दे रहे हो। बिना सोचे समझे मारने पीटने पर उतारू। यह लात तुम्हें सबक सिखाने के लिए है। सुरक्षा कहाँ है? मम्मी बनकर बैठे हो। इसे मार डालो। जान से मार डालो, मैं जिम्मेदार हूँ। मैं देखता हूँ कौन हाथ उठाता है। बड़ी बहन, वह ठीक से आराम नहीं कर रही, यहाँ क्यों आई? तुम कौन हो? हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार के समारोह में अनधिकृत प्रवेश करने की? धृष्टता। तुमने मुझे मारा? सिर्फ एक जियांगचेंग परिवार, लुओ सर को सवाल करने की क्या हिम्मत? मैं जियांगचेंग के सभी बड़े नामों को जानता हूँ, कभी नहीं सुना किसी वो नाम के बारे में। रुको, क्या हुआ लियू शाओ? पूछ सकता हूँ, क्या आप लुओशेन समूह के अध्यक्ष हैं? लुओशेन महोदय। आप मुझे जानते हैं। लुओशेन महोदय को प्रणाम। क्या वह लुओशेन है? लुओशेन हमारे ड्रैगन देश के सबसे बड़े व्यापारिक घराने हैं। इतना ही नहीं, अफवाह है कि यह लुओशेन किंगयून पवित्र भूमि के शिष्य भी हैं। वह तो असाधारण स्थिति वाले अलौकिक गुरु हैं। मेरे पिता लियू गांग जियांगचेंग के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनके साथ राजधानी के व्यापार सम्मेलन में दूर से देखा था। लुओशेन महोदय का प्रतापी रूप। लियू गांग, थोड़ी याद आती है। लुओशेन महोदय जियांगचेंग में किस काम से आए हैं? अगर मैं नहीं आती तो मेरे लुओशेन का छोटा भाई धोखेबाज समझकर मार दिया जाता। लुओशेन महोदय को प्रणाम। क्या तो आपका मतलब है ये चेन किंगयून आपका छोटा भाई है? यह कैसे संभव है? वह तो एक मेढक है, उसकी क्या औकात? नहीं नहीं, लुओशेन महोदय किंगयून पवित्र भूमि के शिष्य है, तो ये चेन किंगयून भाई निश्चित रूप से है। अरे बाप रे, मैं किस तरह के महापुरुष के साथ लड़की के लिए लड़ रहा था। भले ही आप पवित्र भूमि के शिष्य हो तो क्या हुआ? मेरा शाओ भाई 10,000 से ऊपर योद्धा है। यान रान, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? नहीं, इस चेन किंगयून की पहचान निश्चित रूप से असामान्य है। नहीं तो लुओ सर उसके लिए क्यों आते? तुमने आखिर क्या किया? क्या किया है मैंने? शायद यह लुओशेन उसका भाड़े का कलाकार है।
हमारे लुओ सर पर सवाल उठाने की हिम्मत, तुम मौत को बुला रहे हो। लुओ सर, मैंने आप पर कभी सवाल नहीं उठाया। अगर मुझे पता होता कि आपका शिष्य आज यहाँ आएगा तो लिवियन को मेरे 8 साहस उधार दो। मैं निश्चित रूप से बिल्कुल नहीं आऊंगा। ओह, तुम्हारा मतलब यह तो मेरे छोटे भाई की गलती है। नहीं लोशन महोदय, आप बड़े दिल वाले हैं, कृपया मुझे माफ कर दो। बहन, तुम मेरे मामले में दखल मत दो, ठीक है? भाई, हम बचपन से साथ हैं, एक दूसरे के लिए खून बहा देंगे। कभी भी तुम और मैं अलग नहीं हुए। यह मामला बहुत जटिल है। तुम मेरे पास से जाओ, ठीक है? मैं नहीं जाऊंगी। अगर जाना है तो हम दोनों साथ जाएंगे। बहन, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं ऐसा कर रहा हूं। इसका मेरा अपना कारण है। मैं ये कारण नहीं सुनना चाहती। छोटे भाई, चलो घर चलते हैं, ठीक है? माफ करो बहन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मैं आया हूं उससे शादी करने के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ उसी से शादी कर सकता हूं। क्या हाल है? वो उसने लोशन को ठुकरा दिया। क्या तुम अभी तक नहीं समझे? ये चेंग किंग यू सर्वोच्च अस्तित्व बनने के लिए, लेकिन उसने लोशन को ठुकरा दिया। ये वास्तव में थोड़ा अहंकारी है। पागल, तुमसे किसने शादी करने को कहा? क्यों? क्या तुम सच में उस खोखली भविष्यवाणी के लिए ऐसा कर रहे हो? तो हमारे बीच की वे प्रतिज्ञाएं क्या सब झूठी थीं? हाँ। छोटे भाई, यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें छोटे भाई कह रही हूं। बहन, तुम जाओ। चेन किंग यू, मैं आखिरी बार तुमसे पूछती हूं, एक खोखली सर्वोच्च उपाधि तुम्हारे लिए वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण है? हाँ, सर्वोच्च अस्तित्व बनना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे उससे शादी करनी ही होगी। कोई वजह नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे पता है। मैं लोशेन हूं, मैं ही गलत हूं, ठीक है? मुझे मत छुओ। आज से मैं लोशेन और तुम चेन किंग यून। सब रिश्ते खत्म। मैं लोशेन और तुम चेन किंग यून। सब रिश्ते खत्म। सीनियर सिस्टर, तुम्हारी जान बचाने के लिए चाहे सारी दुनिया मुझे कोसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चेन किंग यून, तुम पागल हो गए हो या बेवकूफ? मुझसे शादी करने की जिद क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमारी सगाई हो चुकी है। मुझे तुमसे शादी करनी ही होगी। बकवास। मुझे लगता है तुम सिर्फ स्वार्थी हो। तुम बनना चाहते हो सर्वोच्च शक्तिशाली। तुम उन और आदमियों से क्या अलग हो? यान रान, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? छोटे चैन, वे तो किंग यून पवित्र भूमि के महान संत हैं। किंग यून पवित्र भूमि का छोटा सा शिष्य होने से क्या हुआ? मेरे शाओ भिया के आगे कुछ भी नहीं। चुप रहो, उसका नाम मत लो। छोटे चैन, तुम चिंता मत करो। किंग यून पवित्र भूमि और हमारे लिए परिवार की सगाई मैं पूरी तरह सहयोग करूंगा। देर न करें, मेरा सुझाव है 3 दिन बाद सगाई की पार्टी रखें। पापा, ठीक है, 3 दिन बाद मैं तोहफे लेकर आऊंगा ली साहिबा को लेने के लिए। छोटे चैन, धीरे जाओ। पापा, मैं नहीं चाहती। बेहुदा, आज की घटना अगर लुओ साहब ने सच नहीं बताया होता तुम मुझे कब तक झूठ बोलते रहते? गवार, निकम्मा, मुझसे शादी करना चाहते हो? तुम्हारी औकात क्या है? तुम सबकी कोई औकात नहीं। मेरा दिल सिर्फ शाओ भैया का है। अरे छोटे भाई, तुमने तीसरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया? क्या हुआ दूसरी बहन? क्या हुआ? तुम्हारी तीसरी बहन अकेले दुखी होकर शराब पीने चली गई है। क्या? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी।
अरे सुंदरी, अकेले शराब क्यों पी रही हो? बाहर निकलो। जबरदस्त जिद्दी है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, मुसीबत मोल लेने से पहले यह जान लो कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। क्या तुम उन्हें चुनौती दे सकते हो? मजाक है। जियांग शहर में कोई ऐसा नहीं है जिसे हमारा ड्रैगन टाइगर गैंग नहीं हरा सकता। अगर तुम शांति से सहमत हो जाओ तो मैं तुम्हें थोड़ा आनंद भी दे सकता हूं। तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा था, मुझे परेशान मत करो। गंदी औरत, क्या देख रही हो? उसे मार डालो। हाँ, मैं देखता हूँ कौन मेरी बहन को छूने की हिम्मत करता है। ये बदबूदार लड़का कहां से आया? तुमने क्या कहा? मैंने कहा अगर तुमने एक भी कदम बढ़ाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कुछ छोटे मोटे गुंडों को नहीं संभाल सकती? क्या मैं उन्हें हरा नहीं सकती? मैं इसलिए आया क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। ढोंगी, किसे तुम्हारी चिंता चाहिए? बहन, तुम्हारा शरीर। तुम लोग बहुत ही घमंडी हो। इस समय भी फ्लर्ट कर रहे हो। लगता है तुमने मुझे ड्रैगन टाइगर गैंग को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। ड्रैगन टाइगर गैंग कभी नहीं सुना। तुम्हें ड्रैगन टाइगर गैंग के बारे में भी नहीं पता। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने बेशर्म हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, ड्रैगन टाइगर गैंग के लॉन्ग ये और हुए, उनके पास 10,000 सदस्य हैं और वे 3 स्टार जनरल लिu qiang से सीखे हैं। जियांग शहर के सच्चे अंडरवर्ल्ड किंग हैं। मुझे लगा यह नाम क्यों इतना परिचित लग रहा है। लेई लोंग, लेई हूं। वे दोनों सालों पहले हमारी बड़ी बहन के सामने घुटने टेककर रो रहे थे और उन्हें अपना शिष्य बनाने की भीख मांग रहे थे। बकवास, पूरी बकवास। तुम हु ये का नाम लेने की हिम्मत करते हो? लगता है तुम मरना चाहते हो। उसे मार डालो। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने घमंडी हो। तुम्हें थोड़ी क्षमता भी है। लगभग भूल ही गया। और तुम? बहन, काली ऊर्जा फैल रही है। तुम और लड़ नहीं सकती। तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। दीदी, जल्दी जाओ, उस साहब को बुलाओ। रुको, मैंने तुम्हें जाने दिया? उस साहब आ रहे हैं। तुम सब नहीं जा सकते। अगर मैं जाना चाहूं तो कोई नहीं रोक सकता। किसकी इतनी बड़ी हिम्मत है? हुस साहब, ये दोनों हैं। बताओ, तुम कैसे मरना चाहते हो? तुम ही लेई हो। चुप रहो बच्चे। हुस साहब का नाम सीधे लेने की हिम्मत? मरना चाहते हो? लेई हूं। मुझे याद है तुम्हारा एक भाई भी था, लेई लोंग नाम से। 10 साल पहले एक जोड़ी फटे कपड़ों वाले जुड़वा किंगयून पवित्र भूमि पर आए। बर्फबारी में पहाड़ के द्वार पर 3 दिन तक घुटने टेके रहे, बस मेरी दीदी लिu qiang से उन्हें एक अद्भुत कला सीखने का मौका देने की विनती कर रहे थे। उनमें से एक तुम ही हो, है ना लेई हूं? तुम हो। याद आ गया? तो फिर जल्दी रास्ता छोड़ो। याद करने की बात कर रहा है। तुम्हें लगता है कुछ भी बोल दो, सबको पता वाली कहानी मुझे डरा देगी? मैं हूं साहब, इतने सालों से जियांगजिंग में राज कर रहा हूं, डर से नहीं बड़ा हुआ। अगर ऐसा है तो आज मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूंगा। क्या बच्चे, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? तुम्हें पता है मैं किसकी शिष्या हूं? 3 स्टार जनरल लिu qiang की। फिर भी जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो। अगर मैं कहूं कि लिu qiang मेरी दीदी है? ये बच्चा, क्या तुम पागल हो? पागल हूं या नहीं, लिu qiang के आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। दीदी, तुमने तो एक अच्छे शिष्य को पाला है। क्या? और ये सब चल रहा था? मैं जनरल अभी इसका हिसाब करता हूँ। गार्ड्स को इकट्ठा करो, जियांगजिंग लिu qiang के टीवी की ओर चलो। जी। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं, अभी मुझे जाने दो। तुम अभी भी अपनी गलती सुधार सकते हो। अरे बाप रे, हु साहब, मैंने कभी नहीं देखा इतना घमंडी इंसान। मैं लेई हूं ने जिंदगी में बहुत घमंडी लोग देखे हैं, लेकिन तुम पहले हो जो मेरे गुरु का नाम लेकर मुझे धमकाते हो। ये लड़की बहुत सुंदर है, मेरी पसंद की है। ठीक है, तुम इसे मेरे लिए छोड़ दो, वरना आज तुम सब एक साथ मरोगे। तुम सच में मौत को बुला रहे हो? मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड का समय देता हूं। 3, 2। इतने की जरूरत नहीं। क्या सोच लिया? हाँ, आज मैं तुम सबको सबक सिखाऊंगा। अहंकारी, उसे मार डालो, आगे बढ़ो।
जनाब, लक्ष्य के टीवी के अंदर है। अच्छा, पूरी तैयारी करो, कोई विरोध करे तो उसे मार डालो। जी। तुम लोग क्या देख रहे हो? आगे बढ़ो। बच्चे, तुम तो माहिर लगते हो। आकर देख लो। शायद तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, मैं एक मार्शल आर्ट्स मास्टर हूं। शेर की तरह हमला, ये कैसे हो सकता है? ले हूं मौत को बुलावा। गुरुजी, आप कैसे आ गए? अगर मैं नहीं आता तुम अपने गुरु भाई को मार डालते। क्या तुम कह रहे हो ये बेकार आदमी मेरा गुरु भाई है? क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? नहीं, शिष्य की हिम्मत नहीं। बड़ी बहन, यही तुम्हें सिखाया है अच्छा शिष्य? छोटे भाई, माफ करना, ऐसा बदमाश पैदा कर दिया। गुरुजी, मुझे नहीं पता था वो मेरा गुरु भाई है। मैं उसे नहीं कह सकता। चुप रहो, तुमने वादा किया था कि तुम अच्छे बनोगे। अब खुद देखो, क्या तुम अच्छे लगते हो? तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया। भाई साहब, ये मेरी गलती नहीं है, मैं तो बस एक खूबसूरत लड़की पकड़ना चाहता था तुम्हारे लिए, और हम तो हमेशा ऐसा ही करते हैं। चुप रहो। इतनी जल्दी हमला? ले हूं। कितना डर गए? पहाड़ पर दिए वादे याद हैं? हाँ, कोई भी गलत काम करेगा। बोलो। कानून और नैतिकता दोनों ही इसकी अनुमति नहीं देते। अच्छा है कि तुम्हें पता है। अरे, लेहू को नीचे ले जाओ, कानून को सख्त सजा देने के लिए सौंप दो। गुरुजी, मैंने गलती कर दी। गुरुजी, मुझे एक और मौका दीजिए। गुरुजी। तुम्हें उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए जिन्हें तुमने प्रताड़ित किया है। देखें, वे तुम्हें माफ करते हैं नहीं। ले जाओ इसे। नहीं गुरुजी, गुरुजी, मैंने गलती कर दी। गुरुजी। तुम लोग यहाँ बाकी का काम संभालो। जो रिपोर्ट करनी है वह जरूर करना। प्रक्रिया में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी। तीसरी बहन को आखिर हुआ क्या है? काली जी ने दिल पर हमला किया है। बहन की हालत पहले से भी ज्यादा खराब है। पहले 1 महीना था, अब सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। क्या इतना गंभीर? क्या गुरुजी के पास कोई उपाय नहीं है? गुरुजी भी असहाय हैं। बहन को बचा सकता है सिर्फ डुअल फिश जेड, लेकिन डुअल फिश जेड ली परिवार के पास है। अगर जेड वापस लेना है तो सिर्फ किंगडम महाराज के रूप में ली परिवार में दामाद बनकर ही पॉसिबल है। इसलिए छोटे भाई, तुम बेवफा इंसान नहीं हो। तुम तीसरी बहन को बचाना चाहते थे, पर सीधे क्यों नहीं कहा? बहन के स्वभाव के हिसाब से वह मरना पसंद करेगी बजाय इसके कि मैं किसी और औरत से शादी करूं। इसलिए मुझे उसे छुपाना पड़ा। ली यानरन, क्या हिम्मत हुई तुम्हें मुझे बुलाने की आज भी? आप वास्तव में बीज नहीं है। हाँ, हिम्मत नहीं है। चेन किंग यू कौन है? क्या हम पवित्र भूमि के लोगों को छू सकते हैं? किस पवित्र भूमि के बारे में? वह केवल एक साधारण शिष्य है। अगर तुम मेरी मदद करके उसे मार सको तो मैं तुम्हारी सिफारिश योद्धा एक्सायो यान से करूंगी। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? एक्सायो यान कौन है? वह तो वो योद्धा है जिसे राजा ने WN जनरल का खिताब दिया है। लोंग देश में राजा के बाद दूसरा सबसे बड़ा दर्जा उसी का है। तुम्हारे पास सिफारिश करने का क्या अधिकार है? बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास एक्सायो यान भी आकी चाहत की चीज है। अगर योद्धा एक्सायो यान की कृपा मिल गई तो तुम्हारा लियो परिवार जियांग शहर से निकलकर पूरे लोंग देश में छा जाएगा। क्या तुम इससे प्रभावित नहीं होते? ये चेन किंग यू, वो तो एक इम्पोर्टल मास्टर है। इमोर्टल मास्टर भी क्या कर लेगा? मैंने काले बाजार में बहुत पैसा खर्च कर इमोर्टल पाउडर खरीदा है। किंवदंती के अनुसार ये बेरंग और बेस्वाद है और इम्पोर्टल लोगों की सारी शक्तियां खत्म कर देने वाली डिवाइन दवा। बिल्कुल सही। अगर वो बच गया तो हम क्या करेंगे? मुझे पता था कि तुम्हें अभी भी शक है। अंदर आओ। लॉन्ग हू टैंग के मालिक लोंगे, क्या किंगयून पवित्र भूमि से नहीं सीखे थे? किंगयून पवित्र भूमि क्या चीज है? जो भी हो, मेरे भाई को पकड़ने की हिम्मत कैसे की? अगर स्वयं भगवान भी आ जाए तो भी मेरे भाई को नहीं छोड़ूंगा। बताओ, मुझे बुलाया क्यों है?
2 दिन बाद हमारी सगाई है, मैंने तुम्हें बुलाया है सगाई के विवरण पर चर्चा करने के लिए। तुम तो मुझे राक्षस समझते हो, शादी करने से इनकार करते थे ना? मेरे पास कोई चारा नहीं। अगर तुमसे नहीं ब्याही तो पापा मुझे लियू शाओ जैसे निकम्मे के साथ ब्याह देंगे। यह मेरी समस्या नहीं, मैं सिर्फ वादा पूरा कर रहा हूँ। श्री चेन, लगता है आपको मछली वाला पेंडेंट बहुत पसंद है। मैं सिर्फ वह लेने आया हूँ जो किंगयुन पवित्र भूमि का है। इस दुकान की कॉफी अच्छी है, श्री चेन, पीजिए। मिस ली, कॉफी में कुछ और मिलाया है क्या? बिल्कुल नहीं। मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया, तुम इतने घबराए क्यों हो? मैं नहीं घबराया। ठीक है, असली बात पर आते हैं। असली बात? असली बात क्या? अब तो खेल खत्म हो चुका है। चेन किंगयुन, तुम सच में बहुत भोले हो। मैंने क्या किया? मौत सामने खड़ी है और तुम्हें पता भी नहीं। लियू शाओ, बाहर आओ। ओहो, नमस्ते श्री चेन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? मैं क्यों नहीं आऊंगा? तुम चेन किंगयुन अब मेरे लियू यांग के लिए सिर्फ एक सीढ़ी भर हो। सीढ़ी? पत्थर उठाओगे तो पैर पर ही गिरेगा। निकम्मे, मौत सामने है और तू अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तुम जानते हो मैं किंगयुन पवित्र भूमि का शिष्य हूं, फिर भी इतनी बड़ी सेना लेकर आए। लगता है यह पहले से ही योजना बना रहे थे। तुम चेन किंगयुन सिर्फ किंगयुन पवित्र भूमि का एक साधारण शिष्य हो। तुम्हें मारकर मैं युद्ध देवता का विश्वास पात्र बन जाऊंगा। ये जोखिम उठाने लायक है। सच कहूँ तो जो कॉफी तुमने पी है उसमें मैंने इमोर्टल पाउडर मिलाया था। अब तुम्हारी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी और तुम बेबस हो जाओगे। ऐसा है, बहुत अच्छी योजना है। तुम्हें डर नहीं लगता? डर? मुझे क्यों डरना चाहिए? हम बस दिखावा कर रहे हो। लियू शाओ अभी कुछ नहीं कर रहे, किसका इंतजार कर रहे हो? आओ, तुम लोग इसे घेर लो। तैयार? चलो। शेर के मुंह में हाथ डालने की हिम्मत? मुझे लगता है तुम सच में मरने के लिए तैयार हो। प्यारे, मुझे लगता है मरने के लिए तैयार तो तुम हो। ले टैंगचू, जल्दी करो। यह कैसे संभव है? सियानविन पाउडर तुम पर कोई असर नहीं कर रहा। एक साधारण इंसान की सोच से देवता को समझने की कोशिश। ली यानरान, तुम बहुत अज्ञानी हो। कोई बात नहीं, जब तक मैं हूं किसी जियानरिन पाउडर की जरूरत नहीं। तुम ही लेई लॉन्ग हो। लड़के, मेरे भाई को हराने से पता चलता है कि तुम में कुछ तो दम है, लेकिन मैंने ग्रैंड मास्टर का स्तर हासिल कर लिया है। आज तुम्हारी मौत तय है। बेकार, सुन रहे हो? जल्दी से मुझे छोड़ दो। चुप रहो। तुम बार बार मुझे चुनौती देते हो और अभी तक समझ नहीं पाए कि तुम किसके सामने खड़े हो। मुझ पर हमला करके तुम्हारा लियू परिवार किसी और का खिलौना बन गया है, यह तुम्हें पता है? ले टैंगचू, तुम अभी भी कुछ नहीं कर रहे। अभी भी चोट पहुंचाने की हिम्मत? क्या तुम जानते हो मेरे 10,000 अनुयायी ने इस कॉफी शॉप को घेर लिया है। आज तुम्हें यही मरना होगा। ले लॉन्ग, जनरल लियू का संदेश है, घुटने टेक कर सुनो। हो फेंग। वो फेंग, तुम यहाँ कैसे? मेरी बहन कहाँ है? चेन साहब, जनरल लियू को तत्काल वापस बुला लिया गया है। ठीक है। ले लॉन्ग, ये हमारा बदला लेगा। लेकिन जनरल लियू, क्या तुम अभी भी बदला लेना चाहते हो? नहीं, ये संभव नहीं। कैसे संभव नहीं? लियू ने लड़कियों का अपहरण करके मजा लिया। उसका पाप सीमा से बाहर है और अब उसे आधिकारिक तौर पर मुख्य ने गिरफ्तार किया है। क्या? जिद्दी, गोली चलाओ। क्या तुम गोलियों से प्रतिरक्षित हो? अज्ञानी, साधारण गोली मुझे कैसे चोट पहुंचा सकती है?
तुमने मेरे हमले को इतनी आसानी से कैसे नाकाम कर दिया? महज एक गुरु की सीमा में होकर भी इतना घमंड? क्या तुम जानते हो कि दुनिया में हर किसी से बड़ा कोई न कोई होता है? दिखावा करना बंद करो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम असल में किस स्तर के हो? मैं किस तरह का हूं यह जानने की तुम्हारी औकात नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं बस इतना कहूंगा कि मैं तुमसे कहीं ऊपर हूं। श्री जैन, आप प्रतापी हैं। आप लोग आगे बढ़ो। इस अपराधी को गिरफ्तार कर लो। रुको, किसने तुम्हें जाने दिया? क्या क्या तुम मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हो? अगर संभव होता तो मैं तुम्हें एक पल में खत्म कर देता। मुझे पता था तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। तुमने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की ताकि डबल फिश डेट पेंडेंट हासिल कर सको, है ना? हाँ, तो क्या हुआ? बेहुदा ख्वाहिश। डबल फिश डेट पेंडेंट सिर्फ मेरे जियो जियो का है। तुम लोगों में से कोई भी इसके लायक नहीं। तुम्हारा वह जो जो कौन है? तुम्हारी बनिस्बत वह आसमान है और तुम जमीन। इतना घमंड मत करो। जब मेरा जियो जियो वापस आएगा वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैं चेन किंग हूं, तुम्हारी धमकियों से क्यों डरूं? अगर उसकी हिम्मत हुई तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम सगाई की रात मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा, कोई नहीं रोक सकता, मेरा वादा है। कल सगाई की रात है, तुमने अभी तक कपड़े क्यों नहीं पहने? पापा, मैं उस नाकारा से शादी नहीं करूंगी। बदतमीज लड़की, क्या बकवास कर रही हो? युवा चेन, किंग पवित्र भूमि के आध्यात्मिक गुरु है। क्या तुम जानती हो हमारे लिए परिवार ने इस पल का कितने लंबे इंतजार किया है? पापा, उस निकम्मे में ऐसा क्या खास है? मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति से शादी करूंगी, वह है जो सिर्फ एक के अधीन है, और हजारों के ऊपर योद्धा जियो यान। धृष्टता, अगर जियो यान वो विशैला बेटा ना होता जिसने तुम्हारे दादा को मार डाला, तो क्या हमारा ली परिवार इस हालत में होता? मिस को तैयार करो। तुमने मुझे धोखा दिया। मेरे जियो यान जियो जियो ने ऐसा नहीं किया। मिस, पहन लो। जाओ, मैं खुद पहन लूंगी। जी चेन किंग यून, तुम मरने के लायक हो। जब मेरा जियो यान जियो जियो आएगा, मैं जरूर तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। योद्धा, जियांग शहर से खबर आई है, ली परिवार की ली यानरान कल सगाई की रात मनाने वाली है। क्या ली यानरान, ये प्यारी सी लड़की, कहा नहीं था मेरा इंतजार करोगी? महोदय, अब तो आप एक देश की सैन्य शक्ति के देवता है, यहाँ तक कि देश का स्वामी भी सिर्फ एक कठपुतली है। ये छोटी सी कुलीन परिवार की लड़की क्या आपके क्रोध के लायक है? तुम क्या जानो, उसके पास वह चीज है जो मुझे चाहिए। बताओ, उसका सगाई वाला कौन है? थोड़ी मुश्किल है, लगता है किंग यून पवित्र भूमि से है और जनरल लियू का जूनियर भाई भी है। किंग यून पवित्र भूमि क्या चीज है जब मुझे जेड पेंडेंट की सारी दिव्य शक्ति मिल जाएगी? किंग यून पवित्र भूमि जरूर एक खंडहर बन जाएगी। मेरा आदेश सुनाओ, लियू कियान कियान को यहाँ ले आओ। जी युद्ध देवता महोदय, क्या आदेश है? लियू कियान कियान, तुम्हारी हिम्मत देखो। युद्ध देवता महोदय, क्या कियान कियान ने कुछ गलत किया? गलत? नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल सही किया। मैंने सिर्फ एक फरमान जारी किया और तुम सीधे युद्ध के मैदान में पहुंच गई, मेरी चिंता दूर करने के लिए। फिर युद्ध देवता कियान कियान पर क्यों नाराज है? क्योंकि तुमने अपने किंग यून शिष्य को मेरी औरत को छीनने दिया। युद्ध देवता महोदय, मैंने नहीं दिया। मत भूलो, तुम सिर्फ किंग यून पवित्र भूमि की वरिष्ठ शिष्या ही नहीं हो, बल्कि मेरी एक कुत्तिया भी हो। तुम खबर फैला दो,
कि मैं खुद युद्ध देवता दल के 10 लाख लोहे के घोड़ों की सेना लेकर ली परिवार की सगाई की दावत में पहुंचूंगा। जी, मैंने तुम्हारी कुलीन शक्ति सील कर दी है। क्या? हिलना मत। तुम्हारे शरीर में मेरी छुपी हुई ऊर्जा है। वक्त आने पर तुम्हें जरूर काम आओगी। जी। सीनियर सिस्टर, कल मुझे जाना है ली यांगरान से सगाई करने। जब मुझे डबल फिश जेड पेंडेंट मिल जाएगा, तुम ठीक हो जाओगी। सगाई का सामान तैयार करो। कल की सगाई की दावत में मेरे जूनियर भाई का पूरा मान रखना। क्या दुखद जोड़ी है। सभी सम्मानित अतिथिगण, आपने मेरी छोटी बेटी ली यांगरान की सगाई की दावत में आकर मुझे बहुत सम्मानित किया। सुनते हैं ली परिवार के मुखिया किसी ऊंचे व्यक्ति की भविष्यवाणी का सहारा लेकर इतना समय लेकर दूल्हा चुना, वो भी एक पहाड़ का जंगली आदमी, ली परिवार का दामाद बनने के लिए। ली परिवार के मुखिया, आप मजाक कर रहे हैं? छोटे चैन, क्या आप किंगयुन पवित्र भूमि के शिष्य हैं? बस व्यक्ति थोड़ा शांत स्वभाव का है। अगर उसने कहा कि वो किंगयुन पवित्र भूमि का शिष्य है तो वो है। ली परिवार के मुखिया, आप बहुत जवान हैं, लुओ प्रमुख ने खुद कहा है। क्या ये झूठ हो सकता है? लियो परिवार के मुखिया, अगर आपको कोई आपत्ति है तो निजी तौर पर कह सकते हैं। शादी के मंच पर इतना आक्रामक होने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा लियो यांग अभी भी आईसीयू में पड़ा हुआ है। क्या आप ली परिवार के मुखिया ये स्थिति नहीं जानते? मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। नाटक करना बंद करो। क्या आप मुझे मूर्ख समझते हैं? मेरे बेटे के साथ हुई घटना से पहले आखिरी व्यक्ति आपकी बेटी थी, ली यांगरान। इससे क्या साबित होता है? आज मेरे लिए परिवार का शुभ दिन है। कृपया यहां उपद्रव न करें। अरे लोगों, उसे घेर लो। सुन लो, आज अगर तुमने अपराधी को नहीं सौंपा तो मैं तुम्हारी शादी को अंतिम संस्कार में बदल दूंगा। सब रुको। मेरी शादी में तुम लोगों की यह दृष्टता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छोटे चैन, आप आ गए। ली परिवार के मुखिया, चिंता न करें। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। छोटे चेन के ये शब्द सुनकर मुझे राहत मिली। लड़के, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि दूसरों के मामलों में दखल न दो। दूसरों के मामलों में दखल देना? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे बेटे लियो यांग को मैंने ही चोट पहुंचाई थी। तुम मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने वाला तुम हो? तुम्हारा बेटा दुष्टों के साथ मिलकर मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। अगर मैंने उसे वहीं पर सजा दी होती तो वह आत्मरक्षा मानी जाती। इसके अलावा मैंने उसकी जान बख्श दी। क्या मैंने सही सुना? ये दूल्हा है जिसने लियो यांग को बुरी तरह घायल किया। अब मजा आएगा। लियो परिवार इतनी आसानी से नहीं मानेगा। ये बड़ी बातें कर रहा है। आज तुम्हें पकड़ना ही होगा। तुम्हें मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगनी होगी। तुम्हें पता है कि मैं पवित्र भूमि का शिष्य हूं, फिर भी तुम मेरे सामने आ गए। तुमने अच्छी तरह सोच लिया है। क्या तुम मेरा गुस्सा झेल पाओगे? तुम चेन किंगयुन सिर्फ पवित्र भूमि का एक साधारण शिष्य हो। ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा लियो परिवार को गुस्सा दिलाने का डर। चलो हमला करो। रुको, मैं देखना चाहता हूँ कौन उसके साथ हाथापाई करने की हिम्मत करता है। इस औरत की आध्यात्मिक शक्ति कितनी प्रभावशाली है। ये कौन है? वो तो लोंगो की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्री है। ये हुआन हुआन। उसके पीछे की ताकत बहुत बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी हस्ती जियांगचिंग क्यों आई है? मिस, ये आपका क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? क्या आपको स्पष्ट नहीं है? चेन किंगयुन के एक बाल को भी छूने की हिम्मत करो, मैं तुम्हारे लियो परिवार को जियांगचिंग से मिटा दूंगी। लड़के, तुम्हारे पीछे काफी सहारे हैं ना? जो तुम देख रहे हो वह सिर्फ समुद्र का एक कण है। मेरी असली ताकत तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। क्या तुम सच में सोचते हो कि एक अभिनेत्री को लाकर तुम मेरे लियो परिवार को हरा सकते हो? मैं तुम्हें बताता हूं, लियो परिवार जियांगचिंग में कई सालों से है। क्या हम ये हुआनवान से डरेंगे? अंधे को अंधा ही रहने दो। लियो परिवार का अस्तित्व खत्म हो गया है। हाँ, जियांगचिंग लियो परिवार बैन। क्या तुम सोचते हो कि एक फोन करके तुम मेरे परिवार का भाग्य तय कर सकते हो? मैं तुम्हें बताता हूं, तुम भी जांच कर लो लियो परिवार के पीछे कौन है। मैं आने से पहले ही सब जान चुकी हूँ। तुम्हारा परिवार आज तक इसलिए बचा हुआ है
सिर्फ राजधानी के सन परिवार की वजह से। लेकिन क्या तुम जानते हो, राजधानी का सन परिवार मेरी गुप्त सहायता से चलता है। बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। सन ये, लियू झिंगमिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये मिस ये को गुस्सा दिलाने की? आज से तुम्हारा लियू परिवार खत्म। नहीं, ये नहीं। लियू झेंगमिंग, तुमने लियू यांग को दूसरों की जान लेने दी। ये अंत तुमने खुद बुलाया है। मिस ये, मैंने गलती कर दी, माफ कर दो। मेरी जान बख्श दो। मेरा पूरा परिवार मेरे ऊपर निर्भर है। मेरा पूरा परिवार मेरे बिना नहीं रह सकता। तुमने दूसरों की जान ली, यही है तुम्हारा। किंगयुन पवित्र स्थान को कम आंकने का अंजाम। ले जाओ इसे। मिस ये, ऐसा मत करो मिस ये। दूसरी बहन, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतनी ताकत है। छोटे भाई, हर किंगयुन शिष्य दुनिया के शीर्ष पर खड़ा होता है। ये तो सच है। सोचा भी नहीं था कि जियांगजिंग का इतना ताकतवर लियू परिवार। मिस ये के सामने बचने का मौका तक नहीं मिला। तुमने मिस ये की बात नहीं सुनी? वो चेन किंगयुन की दूसरी बहन है। लियू परिवार ने अपनी औकात से ज्यादा सोचा। मिस ये, आपके आगमन पर ली परिवार ने ठीक से स्वागत नहीं किया। जल्दी मिस ये के लिए आसन लगाओ। बैठने की जरूरत नहीं, मैं अपने छोटे भाई की तरफ से आई हूँ तुम्हारे लिए परिवार को शादी का सामान देने। चेन भाई वाकई हमारे लिए परिवार के लिए बेहतरीन दामाद है। सम्मान प्रस्तुत करो। पहला उपहार 1 करोड़ की जेड की गदा। दूसरा उपहार ब्लू व्हाइट पोर्सलिन के जोड़े, जेड यूनिकॉर्न की जोड़ी 10 करोड़ का। चौथा उपहार राजधानी का लू डिंग विला, अरबों की शानदार कोठी। बेहुदा ख्वाब। चाहे तुम सूरज भी ले आओ, मैं ली यानरान कभी नहीं। तुम इस नाकाबे से शादी करूंगी। यानरान, तुम क्या बकवास कर रही हो? पापा, तुम्हें पता नहीं? जियाओ भाई अपनी युद्ध देवता टीम लेकर जियांगजिंग आ रहे हैं, मेरे लिए आ रहे हैं। चुप रहो। चेन भाई तो किंगयुन पवित्र भूमि के दिव्य गुरु हैं। उनकी बहनें तो पूरे क्षेत्र में मशहूर है। चेन भाई से शादी करना हमारे लिए परिवार के लिए 8 जन्मों का पुण्य है। एक साधारण किंगयुन शिष्य मेरे युद्ध देवता भाई के आगे क्या है? सोचते हो किंगयुन पवित्र भूमि का शिष्य बनना आसान है? तो फिर क्या हुआ? मेरी नजरों में वह शुरू से अंत तक एक जीता जागता चापलूस है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम्हारी नजरों में मैं इतना घटिया हूं। सिर्फ घटिया? खिलौना? तुम्हें 1000 टुकड़े करने का मन करता है। चुप रहो। किसने हिम्मत दी तुम्हें मेरे भाई ये हुआनहुआन को गाली देने की? दे रही हूँ गाली तो क्या? तुम ये हुआनहुआन सिर्फ एक नकली अदाकारा हो। औरत होकर मुझे सिखा रही हो, गंदी बातें कर रही हो। क्या ली परिवार की यही तालीम है? ली यानरान, मैंने कभी तुम पर दबाव नहीं डाला। मैं सिर्फ वादा पूरा करना चाहता था, अपना जेड पेंडेंट वापस लेना। पर तुमने तो मुझे मारने की हर कोशिश की। मेरा सब्र भी एक हद तक होता है। दबाव नहीं डाला? एक फटी हुई शादी की चिट्ठी लेकर मुझसे शादी करनी है? पहली यानरान की भी अपनी एक जिंदगी है। मैं तुमसे शादी क्यों करूं? अगर करूं भी तो वो होगा लाखों में सबसे बड़े योद्धा भैया से। कितना अज्ञानी है तुम्हारे मुंह का वो लाखों में सबसे बड़ा योद्धा हमारे किंगयुन पवित्र भूमि के आगे बस एक छोटी सी चींटी है। तुम। अच्छा, तो बस एक चींटी है? मैं देखना चाहता हूं कि इतना घमंड किसमें है। जहरीला शाहजादा शाओयान सच में आ गया। योद्धा का स्वागत है। शाओ भैया, मुझे पता था तुम यानरान से शादी करने आओगे। बिल्कुल। ली परिवार आसमान सिर पर उठा रहा है। लगा था बस बातें कर रहे हैं। सोचा नहीं था योद्धा महाराज सच में आ जाएंगे। वो तो ड्रैगन कंट्री की ताकत का प्रतीक है। खुद देश के मालिक को भी उनकी इज्जत करनी पड़ती है। देखा, स्वर्ग, धरती, अंधेरा, पीला, चारों महान सेनापति आए हैं। उनमें से हर एक के पास पूरे देश को तबाह करने की ताकत है। यानरान, क्या तुमने मुझ योद्धा के बारे में सोचा? बिल्कुल। यानरान तो हर सपने में शाओ भैया के बारे में सोचती है। मेरी ही औरत हो, वफादार है। हाँ बिल्कुल, यानरान जीते जी शाओ भैया की है। नगर की शाओ भैया की दूध बनेगी। शाओयान, मेरा ली परिवार तुम्हारा स्वागत नहीं करता। निकल जाओ यहाँ से। ली झेंगो, क्या तुम मरना चाहते हो? उस साल एक किताब के लिए तुमने मेरे पिता को मार डाला, जिससे ली परिवार का बुरा हाल हो गया। अगर किंगयुन पवित्र भूमि ने हमें डबल फिश जेड नहीं दिया होता तो ली परिवार खत्म हो गया होता। ताकतवर का राज तो इस दुनिया का नियम है। हासिल करने के लिए दुनिया पर राज करने की ताकत, एक छोटे से ली परिवार की कुर्बानी कोई बड़ी बात नहीं है।
मैं सोचा था यानरांग के मुक्का अभिमानी योद्धा महाराज कितने बड़े महान होंगे। पता चला बस एक खोखली ताकत के पीछे भागने वाला दयनीय इंसान है। तुम कौन हो? शाओ भैया, ये है चेन किंग यून। किंग यून पवित्र भूमि के नाम पर जांगचेंग में मनमानी करता है। ओह, तो तुम हो चेन किंग यून। हाँ, मैं हूँ। अच्छा, चेन किंग यून, क्या तुम्हें पता है तुम मौत के हकदार हो? मेरा चेन किंग यून का हर काम साफ और ईमानदार है। मैंने ऐसा क्या किया है? मौत सामने आ गई है, फिर भी मुंह चला रहा है। ये बेकार चीज तुम्हें कभी नहीं करना चाहिए था। मेरे शाओयांग की चीजों पर नजर डालना मजाक है। डबल फिश जेड तो किंग यून पवित्र भूमि की चीज है। वो कब तुम्हारी हो गई? कोई का मेंढक बनकर रह गए बेकार लोग। जैसे ही मुझे जेड पेंडेंट में जाएगा, अगला कदम होगा किंग यून पवित्र भूमि को रौंद डालना, और तब पूरे ड्रैगन कंट्री की किस्मत मेरे हाथों में होगी। वाह, तुम्हारी महत्वाकांक्षा तो बहुत बड़ी है। तो फिर मेरी मुट्ठी से पूछो, क्या वह सहमत है? छोटे भाई, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। ये ह्यूएन, तुम सिर्फ एक नाचने वाली हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की? तुम जैसे नालायक के लिए मैं एक नाचने वाली ही काफी हूँ। बिल्कुल कर सकती हूँ। बड़ी बहन सावधान। चिंता मत करो छोटे भाई, आखिरकार तुम्हारी यह दूसरी बहन ग्रैंड मास्टर लेवल की है। इन्हें हराना मेरे लिए आसान है। अच्छा, चूंकि तुम मरने पर तुले हो, तो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। आगे बढ़ो और उसे मार डालो, दूसरों के लिए सबक बनाने के लिए। जी हुजूर। क्या बेकार लोग हैं, एक औरत को भी नहीं हरा पाए। ये ह्यूएन ही इतनी मार्कूफ है। पवित्र भूमि के शिष्य होने का नाम नहीं ले रहे। थोड़ी काबिलियत तो है उस बेकार आदमी से, तो कहीं बेहतर है जो सिर्फ औरतों के पीछे छुपता रहता है। बकवास बंद करो। बहन का छोटे भाई की रक्षा करना स्वाभाविक है, लेकिन तुम क्या मुझसे लड़ने की हिम्मत है? मूर्ख औरत, इन बेकार लोगों को हराने से क्या हासिल होगा? लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देने को तैयार हूँ। बस तुम मेरी औरत बन जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। क्या एक्सायो भैया, क्या मैं ही तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ? चुप रहो। इस योद्धा को कोई सलाह देने वाला तुम कौन होते हो? तुम जैसे को मैं नजरअंदाज कर सकता हूँ। गंदी औरत, इट्स दी तो ठुकरा दी, तो आज ही तुम्हें मार डालता हूँ। बहन, यह कैसे हो सकता है? तुम्हारी शक्ति अथाह है। एक छोटे से ग्रैंड मास्टर लेवल वाले ने मेरे सामने इतनी हिम्मत दिखाई, बिल्कुल अपनी औकात भूल गए। तुम्हें डबल फिश जेड पेंडेंट वापस लाना होगा अपनी बड़ी बहन को बचाने के लिए। बहन, तुमने पहले ही बहुत कुछ कर दिया, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। तुम पर? बेकार चीज, तुम्हें कितना विश्वास है? एक्सायो भैया, इस लड़के में कुछ तो दम है। लेलोंग भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया। लेलोंग? क्या वो मेरा अधीनस्थ नहीं है? ल्यू क्यांग का शिष्य? बड़ी बहन उसकी अधीनस्थ है। बस एक लेलोंग को हरा दिया। उसकी शक्ति और स्तर मेरी नजरों में एक चूजे जितना है। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम कर सकते हो? असली ताकतवर वही होता है जो कमजोरों को संयम में रखे। एक्सायोयान, तुम इस पद के लायक नहीं हो। अहंकारी, आज मैं तुम्हें दिखाता हूं मेरी असली ताकत। ये मुक्का भूमि देवता स्तर, क्या तुम इसे रोक सकते हो? मामूली भूमि देवता मुझ पर मुक्का मारने के योग्य भी नहीं। एक्सायोयान, तुम जल्द ही समझ जाओगे तुम्हारे लिए मैं कितना भयानक अस्तित्व हूं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बेकार लोंगों में भी कुछ ही लोग हैं जो मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत करते हैं। मर जाओ। क्या तुम जानते हो कि भूमि देवता से ऊपर एक और स्तर होता है? भूमि देवता से ऊपर वो है अकेले समय को तोड़ने वाला महान सम्राट स्तर। तुम इतने कम उम्र में कैसे संभव है? किंग यून महान सम्राट यहाँ है, तुम एक्सायोयान। मानोगे या नहीं? वाकई में स्वर्ग ने मेरे लिए परिवार की मदद की। किंग यून पवित्र भूमि में सच में महान सम्राट पैदा हो गया है। नहीं हो सकता। एक्सायो भैया कैसे हो सकता है? चेंग किंग का मुकाबला नहीं कर पा रहा। सच है या झूठ? ये चेंग किंग यू महान सम्राट स्तर का शक्तिशाली है। ये किंवदंती में अकेले समय को तोड़ने वाला अस्तित्व है। क्या ये झूठ हो सकता है? तुमने देखा कि ऐसा उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा। तुम असल में कौन हो? क्या मैंने साफ नहीं कहा? मैं चेंग किंग यू हूँ, लोंगो की नियति को संभालने वाला, अकेले समय को तोड़ने वाला, सबसे युवा महान सम्राट। एक्सायो भैया, तुम ठीक हो? धिक्कार है। मैंने एक्सायोयान ने 10 साल से ज्यादा की योजना बनाई थी, तुमने उसे बर्बाद कर दिया। यह तुम्हारे अत्यधिक घमंड की वजह से है। दूसरों को दोष मत दो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम किंग यून पवित्र भूमि को नष्ट कर दोगे और दुनिया को एक कर दोगे? तो क्या तुम इस मुक्के को रोक सकते हो? रुको चेंग किंग यू, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? लो,
ये ले लो। तुम फिर क्या चाल चल रहे हो? तुम ले लो। छोटे भाई मुझे बचाओ। बड़ी बहन, तुम्हें क्या हुआ? छोटे भाई, एक्सायोया ने मेरी शक्ति को सील कर दिया है। चुप रहो। किसने तुम्हें इतना कहने दिया? बहन, क्या तुम सच में सोचते हो कि मेरे पास कोई प्लान भी नहीं है? हाँ, जब तक तुम्हारी बहन मेरे हाथ में है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुमने मेरी बहन का क्या किया? जानना चाहते हो? मैं तुम्हें बता सकता हूँ। बस तुम मेरे सामने घुटने टेक दो, मेरे आगे समर्पण करो। एक्सायो भैया, तुम बहुत हैंडसम हो। एक्सायोया ने जबरदस्ती का तरीका अपनाया, मुझे तुम्हारे सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। क्या तुम सच में सोचते हो तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो? तुम निश्चित रूप से मुझे मार सकते हो, लेकिन अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारी दोनों बहनें मेरे साथ ही मर जाएंगी। एक्सायोया, तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी बहनों को दांव पर लगाकर मुझे धमकाना। तुम जानते हो एक सम्राट का क्रोध कितना भयानक होता है। चेंग किंग यू, तुम बहुत मजबूत हो। तुम मेरे जीवन में अब तक के पहले और एकमात्र सच्चे प्रतिद्वंद्वी हो। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं अपनी बहनों को बचाने का। क्या अब भी मुझे घुटने टेकने के लिए कह रहे हो? मुझे पता है तुम जेड पेंडेंट क्यों चाहते हो। तुम अपनी तीसरी बहन को बचाना चाहते हो, है ना? तुम असल में क्या कहना चाहते हो? मैं जो कहना चाहता हूं वो बहुत सरल है। मैं तुम्हें जेड पेंडेंट दे सकता हूं। क्या? लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर का सम्राट का बल चाहिए। मुझे दे दो। एक्सायो भैया, तुम मुझे कैसे चेंग किंग यू से शादी करने के लिए कह सकते हो? यानरेन, पुरुष बात कर रहे हैं, महिलाएं बीच में न बोले। एक्सायो भैया, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे? प्यार? तुम कौन होती हो जो मेरे एक्सायोयान के प्यार के काबिल हो? तो तुम हमेशा से मुझे धोखा दे रहे थे। मैं तुमसे इतना प्यार करती थी, तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? मैं असल में डबल फिश पेंडेंट चाहता था ताकि मेरी शक्ति और बढ़ सके, लेकिन अब इस मुफ्त की भट्टी के साथ एक छोटा सा डबल फिश पेंडेंट क्या मायने रखता है? अब समझ आया। तो तुम्हारे दिल में मैं लियानरैन हमेशा से एक दाव ही थी। तुम लोगों ने मुझे बहुत निराश किया। यानरेन, अब इस मुकाम तक आ चुके हैं, मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। तुम मुझे समझो, ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हें समझती हूँ। अरे मूर्ख, सोच समझकर फैसला किया ना? ये एक दोनों के लिए फायदेमंद समाधान है। क्या तुम्हें ये आकर्षक नहीं लगता? मैंने इतनी तरह से समझ लिया है। छोटे भाई, तुम अब किंग यून सेक्रेड लैंड की मीम हो। अगर तुम्हारे पास शक्ति नहीं है तो तुम ड्रैगन कंट्री की किस्मत कैसे संभालोगे? कोई बात नहीं बहन, तथाकथित अधिकार और शक्ति बस एक छलावा है। मेरा जीवन प्रेम अब खतरे में है, मैं पीछे कैसे हट सकता हूं? छोटे भाई, तुम समय के अनुसार चलने वाला ही बुद्धिमान है। तुम एक अच्छे इंसान हो। बकवास बंद करो, मुझे क्या करना होगा? कल इसी समय वॉर गॉड टेम्पल आना। तुम शक्ति दो, मैं आदमी छोड़ दूंगा। ठीक है। युवा चेन, ली परिवार का दुर्भाग्य है। ली परिवार के मुखिया, यह सब जियाओ यान की गलती है, मैं विश्वास करने की जरूरत नहीं है। ये तो एक अच्छी बात थी, लेकिन किसने सोचा था कि ये इस हालत में पहुंच जाएगी? चलो हम जल्दी चलते हैं, इस तरह की बातें हमारे लिए नहीं है। बिल्कुल सही, आज की घटना को कभी नहीं हुआ मान लो। बहन, भाई, मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगी। जियाओ यान बहुत क्रूर है, इस एक मुक्के ने अंदर ही अंदर जो पहुंचाई है। भाई, तुम मत जाओ। बहन, पहले बात मत करो, आराम करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? हम जाओ यान चालाकी से चालाकी चली गई। जियाओ भैया, मुझे लगा कि तुम सच में यानरान को छोड़ दोगे। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा रवैया मुझे बहुत पसंद आया। वॉर गॉड की सेवा करना मेरा सौभाग्य है। समझदार। पूरे ड्रैगन कंट्री में सेक्रेड लैंड के खिलाफ खड़े होने का साहस सिर्फ मुझ जियाओ यान में है। तुम मुझसे जुड़ गए हो, एक झटके में ऊपर नहीं तो।
फिर भी सबकी नजरों में ऊंचे हो जाओगे। जियाओ भैया सही कह रहे हैं। वॉर गॉड, मैंने आपके कहने के अनुसार किया है। क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? इतनी जल्दी क्यों? चेंग किंग यून नहीं आया है, तुम नहीं जा सकते। क्यों? जियोयान, तुम मुझसे और क्या चाहते हो? लियू कियान, अपनी बोलने की शैली पर ध्यान दो। महायोद्धा से बात करते समय सिर झुकाओ। जियोयान, तुम भूल मत जाना, महायोद्धा बनने में किसकी मदद ली थी? ये कौन सा समय है? अभी भी भावनाओं की बातें कर रहे हो। लेकिन मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तुम्हारी वजह से ही मैं अमरत्व की राह पर चला। तुम्हारी वजह से ही मुझे पता चला कि ली परिवार और किंग यून पवित्र भूमि का इतना गहरा नाता है। थू, तुम इस कृतज्ञ इंसान। अगर पता होता कि तुम आज ऐसे होगे तो शुरू में तुम्हें शरण नहीं देता। चुप रहो। इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। ये तुमने ही मुझे सिखाया था। रुको, मेरी बहन को छोड़ दो। तुम बिल्कुल समय पर हो। मैं आ गया हूं। तुम मेरी बहन को छोड़ सकते हो। बड़ी बहन, छोटे भाई, तुम्हें कैसा लग रहा है? मेरी शक्ति जियोयान ने सील कर दी है। मेरे शरीर में उसकी अंधेरी ऊर्जा है जो कभी भी फट सकती है। बड़ी बहन, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। माफ करना, तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। सोचा नहीं था कि मैं तुम्हारी कमजोरी बन जाऊंगा। बड़ी बहन, तुम ऐसा मत कहो। बस इन भाई बहन के प्यार भरे शब्दों को बंद करो। मैं नहीं सुनना चाहता। चेन किंग यून, खतरा जानते हुए भी तुम आ गए। क्योंकि उसे पता था कि अगर वो नहीं आता तो उसकी बहन की जान खतरे में पड़ जाती। बकवास बंद करो, आदमी छोड़ दो। इतनी जल्दी मत करो। मुझे जो चाहिए वो कहा है। मैं खुद आ गया हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मना कर दूंगा? तुम तो महान सम्राट स्तर के खतरनाक इंसान हो। मैं सावधान नहीं रहूंगा तो कैसे चलेगा? तुम तो बड़े काम करने वाले इंसान लगते हो। आओ। अच्छा, मैं तुम्हें एक सच्चे आदमी की तरह सम्मान देता हूँ। पता चला कि दुनिया में इतना प्रेम करने वाले आदमी भी होते हैं। छोटे भाई, ऐसा मत करो। कोई बात नहीं बहन, बस शक्ति खोने की बात है। अब से मैं एक साधारण इंसान बनकर सब्जियां उगाऊंगा और फूलों की देखभाल करूंगा। यह भी अच्छा है। अच्छी सोच है चेंग किंग यू। अब तुम अपना मन खोलो और मुझे तुम्हारी शक्ति लेने दो। नहीं, क्या यही सम्राट की शक्ति है? लगता है पूरे शरीर में ताकत भर गई है। बहुत अच्छा लग रहा है। एक्सायोयान, अब तुम संतुष्ट हो? संतुष्ट, बिल्कुल संतुष्ट। भाई तुम कैसे हो? मैं ठीक हूं, बस थोड़ा चक्कर और कमजोरी महसूस हो रही है, और कुछ नहीं। तुमने सच में एक औरत के लिए अपनी पूरी शक्ति त्याग दी। चेन किंग यू, इतने समय से मैं तुम्हें गलत समझ रहा था। एक्सायोयान, अब मेरी बहन को छोड़ दो और मुझे पेंडेंट दे दो। चेन किंग यू, अरे चेन किंग यू, तुम सच में बहुत भोले हो। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? तुमने वादा तोड़ दिया। वादे बच्चों के लिए होते हैं। बड़ों की दुनिया में धोखा ही धोखा है। तुम्हें खुद को कोसना चाहिए कि तुम इतने भोले हो। एक्सायोयान, तुम बहुत आगे बढ़ गए। मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, क्या तुम सच में वादा तोड़ने जा रहे हो? चेन किंग यू, अब तुम सिर्फ एक बेबस और कमजोर इंसान हो। तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हो? मैं एक्सायोयान अब सम्राट हूं। एक्सायो भैया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यानरेन, क्या तुम इस बेकार आदमी की रक्षा करने जा रही हो? वह बेकार नहीं है, वह एक सच्चा और भावुक इंसान है। अगर मैं नहीं होता तो तुम किसी ऐसे से शादी कर रही होती जिसे तुम प्यार नहीं करती। एक्सायो भैया, तुमने भी मुझसे कभी प्यार नहीं किया। यानरेन, मैंने तुमसे कहा था, जो बातें मैंने पार्टी हॉल में कही थी, ये चेन किंग यून को कहा गया था। उसे यहां लाने के लिए तुम मेरी औरत हो। मैं कैसे देख सकता हूं कि तुम किसी और से शादी करो? सच और झूठ के बीच जियो भाई। शायद हम सच में साथ नहीं हैं। तुम जो चाहते हो वह है सत्ता और ताकत, और मैं सिर्फ सादा सुख चाहती हूँ। तो तुम इस बेकार से शादी करोगी, है ना? हाँ, मैं उसे यह जेल पेंडेंट देना चाहती हूँ। ठीक है, तो तुम भी मर जाओ। तुम बेकार इंसान हो। वह तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे चोट पहुंचा रहे हो। बच्चे,
मरने से पहले भी दिखावा कर रहे हो। वो मेरी औरत है और मेरी कुतिया भी। मैं जो चाहूं कर सकता हूं। तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं। तुम जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम्हें मेरी दूसरी बहन पर अपनी काली ऊर्जा नहीं छोड़नी चाहिए थी। तुम जानते हो वह ऊर्जा मैं हर जगह इस्तेमाल कर सकता हूं। तुम क्या कह रहे हो? ये क्या हो रहा है? किंग यून पवित्र भूमि जो ड्रैगन कंट्री की किस्मत संभालती है। मैं चेन किंग यून के महान सम्राट के रूप में। मेरे अंदर साधारण दैवीय शक्ति नहीं है। नहीं, मेरी ताकत नहीं। मेरी ताकत गायब हो रही है। नहीं जोयान, तुम आज इस हालत में हो, यह तुम्हारी अपनी गलती है। तुम अच्छे से महसूस करो ताकत खोने का दर्द। छोटे भाई, तुमने यह किस्मत क्यों नहीं रोकी? यह तुम्हारी ताकत का आधार था। छोड़ो, मेरा दिल अब लड़ने में नहीं है, चाहे कितनी भी सत्ता हो। और ताकत प्यार करने वालों के बराबर नहीं है शायद। यही वजह है कि गुरु ने मुझे पहाड़ से उतारा। मेरी ताकत वापस आ गई। मेरी ताकत वापस आ गई है। वह काली ऊर्जा भी गायब हो गई है। जोयान, अब जब ताकत खो चुका है तो उसके तरीके भी खत्म हो गए हैं। चेन किंग यून, तुम सच में खतरनाक हो। हम्फ, तुमने इतने साल बुरे काम किए, कभी सोचा नहीं। आज का नतीजा। मैं इस बार तुम्हारे जाल में फंस गया। अगर एक और मौका मिले तो मैं तुम्हें अच्छा इंसान बनने की सलाह दूंगा। वैसे आज के बाद तुम ड्रैगन कंट्री के नए योद्धा बन जाओगे। होना चाहिए। मुझे इस योद्धा को अच्छे से निभाना होगा, नहीं तो तुम्हें और छोटी बहन को कैसे बचाऊंगा? क्योंकि तुम अब सिर्फ एक आम इंसान हो। आम इंसान होने से क्या फर्क पड़ता है? मुझे बहुत समय हो गया है इतनी आसानी से जीते हुए। एक्सायोयान गिर चुका है। अब मैं ल्यू क्यांगियान वॉरियर ग्रुप की कमान संभालूंगी। खड़े क्या देख रहे हो? पकड़ो। जी, तुम धोखेबाज लोग। मैं वॉरियर हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अभी इतना घमंड। रुको। यानरन, तुम्हें अभी भी मेरी फिक्र है। लियांड्रन, क्या तुम अभी भी उसे बचाना चाहती हो? चिंता मत करो, मैं उससे पूरी तरह मोहभंग हो चुकी हूँ। मुझे उससे कुछ कहना है। मैं उससे बात करना चाहती हूँ। एक्सायोयान अब कैदी बन चुका है। बाद में बात कर लेना। बहन, उसे बोलने दो। यानरन, मुझे बचाओ। एक्सायो भैया, मेरी नजरों में तुम हमेशा से महान रहे हो। सत्ता, ताकत, बस ये दो चीजें मिल जाएं तो मैं तुम्हें दे सकती हूं। बेहतर खुशी। मैंने क्या गलत किया? तुम गलत हो। मैं कभी इन चीजों की परवाह नहीं करती। मैं बस यह जानना चाहती हूँ कि क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? मैं तुमसे प्यार करता हूं। शादी कर लो। बस मुझे वो पेंडेंट मिल जाए तो मेरी सारी ताकत वापस आ जाएगी। मछली पेंडेंट मुझे दे दो। तुमने मुझे डरा दिया। यानरन, मुझसे शादी करोगी? कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ छोटे भाई? सिद्धांत के अनुसार अगर मछली पेंडेंट लियांड्रन के साथ मिल जाए तो वह बाहर दिखाई नहीं देगा। तुम्हारा मतलब है? वह बूढ़ा, उसने मुझे धोखा दिया। क्या मतलब? उसका मतलब है कि मछली पेंडेंट पाने के लिए मेरी शादी करना जरूरी था। यह सब एक झूठ था। क्या? माफ करना, मैंने तुम्हें हमेशा धोखा दिया। तुम मरने लायक हो। एक्सायोयान, मुझे पता है तुम मछली पेंडेंट चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। बस इस झूठ के सहारे हमारे रिश्ते को बनाए रखा। अब समझ आया। यह सब गुरुजी की साजिश थी। उन्हें पता था। हम्फ, वह बूढ़ा शायद अभी कहीं मेरा मजाक उड़ा रहा होगा। बेवकूफ बच्चे, तुम कुछ नहीं जानते। गुरुजी, पवित्र भूमि के स्वामी को प्रणाम। आप वही हैं जिसने मेरे घर के लिए कहानी सुनाई थी, सन्यासी महात्मा। अरे छोटी बच्ची, इतना घबराओ मत। हाँ, ये सब बस छोटी छोटी चालें हैं। बस छोटी चालें। गुरुजी, आपने हमारे छोटे भाई को बहुत परेशान किया है। शांत रहो। मैं ऐसा करता हूं, इसका अपना कारण है। चेन किंग यू, पवित्र भूमि का दर्पण टूट गया। सब कुछ बहुत आसान हो गया था। अगर थोड़ी कठिनाई नहीं दी जाती, शायद भविष्य में
दिल कमजोर हो जाएगा। लेकिन गुरुजी, क्या मैं महान सम्राट की स्थिति में नहीं पहुंच गया हूं? बच्चे, वो नकली स्थिति है, केवल भावनाओं के परीक्षण को पार करने के बाद तुम ही सच्चे महान सम्राट बन सकते हो। अमर, इसलिए तोड़ो। मेरी शक्ति वापस आ गई है। आज से तुम सिर्फ किंग यू महान सम्राट नहीं हो, बल्कि अगले पवित्र भूमि के स्वामी भी हो। आओ, ये किंग यू टोकन है, तुम्हें इसे अच्छी तरह से सुरक्षित रखना होगा। गुरुजी, आप क्या करेंगे? हाँ, मैं तो दुनिया घूमने जाऊंगा। अलविदा। यह बूढ़ा आदमी सारी जिम्मेदारी मुझ पर डालकर खुद मस्ती करने चला गया। श्री चेन, वास्तव में मैं आपकी बहन से ईर्ष्या करती हूँ और आपकी शादी करती हूँ। श्रीमती ली, अब जब स्थिति स्पष्ट हो गई है, मैं आपके जाने से नहीं रोकूंगा। वह शादी का पत्र फाड़ दिया गया तो फाड़ दिया। श्री चेन मजाक कर रहे हैं। यानरान अपने पिछले कार्यों के लिए माफी मांगता है, लेकिन मुझे आपकी खुशी में बाधा नहीं डालनी चाहिए थी। यह जेड पेंडेंट वापस ले लो। यह वास्तव में आपके किंग यू पवित्र भूमि की चीज है। प्यारे, तुम ये प्यारे, भूत बन जाओ तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आओ, इसका मुंह बंद करो और बाहर खींच ले जाओ। जी। श्रीमती ली, आपकी खुशी की कामना करता हूं। दूसरी बहन, एक अच्छी खबर सुनाऊं। मुझे जेड पेंडेंट मिल गया है। क्या? तीसरी बहन चली गई। दूसरी बहन, क्या हुआ? तुम खुद देख लो। 3 बहन के बेहोश होने के दौरान कंपनी को खोखला कर दिया गया। वह कर्ज चुकाने के लिए परिवार की शादी में शामिल होने जा रही है। यह तो बड़ी मुश्किल हो गई। अगर छोटी बहन किसी और से शादी कर लेगी तो यह बहुत ही अजीब बात होगी। मुझे राजधानी जाना होगा। लुओशन को वापस लाना है। सच में कृतज्ञ है। कंपनी बर्बाद हो गई। तब हमें याद आया, दादी, मेरी ये चचेरी बहन सच में आलसी है। अगर थोड़ी सुंदरता नहीं होती। दादी, चचेरे भाई, तुम लोग इतने कड़वे क्यों हो? कड़वे? उस समय जब संत तुम्हें पहाड़ पर ले गए, तुमने अभ्यास किया। हमारे लोग परिवार ने पूरी मदद की, लेकिन तुमने कुछ सफलता मिली तो मुड़कर हमारे लोग परिवार के लिए क्या किया? दादी, तुम नहीं समझती। हर चीज में भाग्य होता है। मैं चाहकर भी मदद नहीं कर सकती। बकवास बंद करो। झूशा अब तोहफे लेकर आ रहे हैं, रास्ते में है। मुझे पता है, इसलिए मैं इस बार वापस आई हूँ और जाने का इरादा नहीं है। मेरी सेहत इतनी खराब हो चुकी है। छोटे भाई का मुझे छोड़ना भी सही है, बस वो वादे पूरे नहीं हो पाएंगे। चाची, लुओशन। झूशा, तुम आते ही हो। इतने तोहफे क्यों लाए हो? अरे मैं खुश हूं, लुओशन। मुझे शादी करने को तैयार है, सच नहीं होता। अरे झूशा, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा जू परिवार राजधानी का सबसे बड़ा परिवार है। हमारी लोशन तुम्हारे साथ बिल्कुल सही जोड़ी है। हाँ जीजा, जू और लुओ परिवार की शादी। अब समय आ गया है। लुओशन, क्या तुम भी ऐसा सोचती हो? सच में ऐसा सोचती हो? ये तो बहुत अच्छा है। बहुत दिन बाद मिले। तुम्हारी कंपनी कैसी चल रही है? कुछ समस्याएं आई हैं। फंडिंग टूट गई है। पता नहीं किसने यह सब किया। अरे, इतनी बड़ी बात। अगर मुझे पता चला किसने किया, मैं सबसे पहले उसे मार डालूंगा। नहीं। क्या झूशा ने यह सब किया? कैसे हो सकता है? मैं इतना नीच कैसे हो सकता हूं? लेकिन अगर लुओ जी को मेरी मदद चाहिए, मैं हमेशा तैयार हूं। जब तक हम शादी कर लेते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी कंपनी को बचाने के लिए। धोखेबाज, तुम्हारी चाल बहुत बचकानी है। यह कौन सा बदमाश है? हमारे लोग परिवार के आंगन में घुसने की हिम्मत? तुम यहां से निकल जाओ। नौकर कहां मर गए? युवा मालिक, वो लड़ाई में बहुत ताकतवर है, हम उसे रोक नहीं पाए। बेकार के लोग, चले जाओ। बहन, मैं आ गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा था मेरे मामले में तुम हस्तक्षेप मत करो। नहीं, मैं जरूर हस्तक्षेप करूंगा। क्या तुम यहाँ से शादी नहीं कर रहे हो? क्या तुम सर्वोच्च अस्तित्व नहीं बनना चाहते हो? क्या हुआ? अब मेरी याद आई?
मैं सोच रहा था कौन है, पता चला लुओ जी की छोटी बहन का भाई है। तुम ये मत सोचो कि तुम किंग यून पवित्र भूमि के शिष्य हो। तुम कुछ भी कर सकते हो। राजधानी में मेरा झो परिवार अभी भी सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। बहुत बकवास करते हो। मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूँ, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? लोशेन, अपने भाई को संभालो। उसने झो युवा मालिक को मार दिया। यह बिल्कुल बेलगाम है। दादी, बस करो चेन किंग यून, हम दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है। मैं दृष्टि को और बदतर नहीं बनाना चाहती। बहन, यह एक गलतफहमी है। तुम मेरी बात सुनो। उस दिन दूल्हा चुनने के भोज पर मुझे लगा कि हम दोनों ने काफी स्पष्ट बात कर ली थी। जो युवा मालिक को छोड़ दो। मैं उसे क्यों छोड़ूं? क्या उसे और बकवास करने दूं? दादी, तुम अशुभ हो। अगर मेरी दादी को कुछ हो गया, मैं तुम्हें देख लूंगा। मैं देखता हूँ। तुम कर पाओगे? बहन, तुम भूल गई, मेरी सुई तकनीक गुरु से सीखी हुई है। यह छोटी सी समस्या मुझे नहीं रोक सकती। रुको, जल्दी करो। जो युवा मालिक को खोलो, उसे कुछ कहना है। भाई, उसे जल्दी से खोल दो। जल्दी करो। लड़के, हिलना मत। उस मेल की बीमारी मैं ठीक कर सकता हूं। तुम ठीक कर सकते हो। तुम्हें इलाज भी आता है? इस दवा का नाम है विषहर चूर्ण। सिर्फ एक गोली से बीमारी दूर हो जाएगी। विषहर चूर्ण? तुम लोग परिवार में मेहमान बनकर आए हो, विषहर चूर्ण क्यों लाए हो? वो तुम्हारा क्या लेना देना। असली महाराजा बनने के बाद ऐसी बीमारियां भी साफ साफ दिखाई देती हैं। लगता तो यही है। तीसरी बहन को शायद उनकी दादी से विरासत में मिली है। ठीक है, काम पूरा हो गया। बुजुर्ग महिला ठीक हो गई है। तुम्हें यकीन है तुमने ठीक कर दिया? हाँ बिल्कुल, मुझे 100% यकीन है। बड़ी बहन, मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। दादी, क्या हुआ? मेरे लक्षणों जैसा क्यों है? झोशाओ, क्या हुआ? मेरी दादी को अचानक खून क्यों आ रहा है? गलत है। मैंने तो स्प्रिंग पॉइजन की दवा ही ली थी। स्प्रिंग पॉइजन? झो जियान, तुमने दादी को जहर दिया? मैंने नहीं दिया, मैंने गलत बोल दिया। मैं बताओ, आखिर हुआ क्या? मुझे नहीं पता। ये सब झो शाओ ने करवाया। उसने मुझे नाटक करने के लिए मजबूर किया, नहीं तो वो मेरी टांग तोड़ देता। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा। झो शाओ तुम ही हो। तुमने मेरी बहन के सामने अच्छा दिखने के लिए ये सब किया। अभी जरूरी है दादी का इलाज करना। बहन, पहले शांत हो जाओ। बुजुर्ग महिला की हालत तुम्हारे जैसी ही है। मैं ठीक कर सकता हूं। ठीक है, तुम खुश रहो। हाँ। मेरी दवा से भी ठीक नहीं हुआ। तुम क्या करोगे? मेरी राय में तुम 120 पर कॉल करो तो जल्दी होगा। अगर तुम बोले तो मैं सिर्फ मुंह बंद नहीं करूंगा। ठीक है, तुम जीत गए। शांत। दादी, मुझे क्या हुआ? बुजुर्ग महिला, तुम अब ठीक हो। सच में उसने ठीक कर दिया। क्योंकि सच में ठीक हो गया है, तो क्या मेरी बीमारी भी ठीक हो सकती है? बिल्कुल। अरे, तुम क्या कर रहे हो? दोनों प्यारी बहनों, तुम लोग मेरे लिए समझा दो ना। अब तो मैं गंगा में नहाकर भी पावन नहीं हो सकती। मुझे लगा कुछ बड़ी बात है। अरे, मैं व्यस्त हूँ वॉरियर्स ग्रुप की उत्तरी अभियान। सचमुच समय नहीं निकाल सकती। मैं भी पिछले दिनों तुम दोनों के मामलों में व्यस्त थी। मेरे फैंस तो लगभग उबल पड़े हैं। कियान बहन, तुम ही मेरी मदद कर दो। तुमने खुद गुरुजी से सुना था कि यह सब उन्हीं की व्यवस्था थी। यह तो सही है। छोटी बहन, अगर मछली ताबीज पाने के लिए नहीं, तुम्हारा इलाज करने के लिए छोटा भाई तुम्हें धोखा नहीं देता। मैं भी यही कह रही हूँ। तीसरी बहन, अब सच सामने आ गया है। तुम अब जिद छोड़ दो। तुम तीनों तो साथ मिलकर कर रहे हो। बस मैं ही हूं जो घूमता रह गया। मेरी प्यारी बहन, तुम आखिर कैसे? मेरी बात मानोगी? बहुत आसान है। तो फिर जल्दी बताओ। मुझे चूमो।